हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी चपटी है, किधर से है? देखिए ऑप्शन में, नॉर्थ पोल, मिडल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। साउथ पोल उत्तरी ध्रुव, मध्य से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। वीडियो में मैं करवा चुकी हूं। हमारी जो अर्थ है जियोड शेप में है, यानी कहां से? मान लीजिए ऑरेंज आपको दिखाया था, ऊपर से और नीचे से कैसा है? फ्लैट, यानी एक बॉल है, उस बॉल को आप ऊपर से और नीचे से दबाएंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? जियोड शेप। तो हमारी अर्थ किधर से है फ्लैटेंड? नॉर्थ एंड साउथ पोल। नेक्स्ट है 2 points on the globe passing through axis are called as। ग्लोब पर दो बिंदु जहां से अक्ष गुजरती है, आपको बताया था हमारा जो ग्लोब है उससे जो दो बिंदु हैं, हमारी एक्सिस गुजरती है, किधर से गुजरती है? ऊपर वाले पोल को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? पॉइंट को। ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल। तो आंसर आएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इधर से ही गुजरती है। देखिए ये हमारे नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। हमारी एक्सिस इधर से गुजर रही है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारी जो एक्सिस है बिल्कुल सीधी नहीं है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हमारी ये झुकी हुई है। हमारी अक्ष यानी अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं है, टिल्टेड है। ओके, नेक्स्ट, इक्वेटर डिवाइड्स ग्लोब ऑफ अर्थ इनटू। भूमध्य रेखा पृथ्वी के ग्लोब को विभाजित करता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को डिवाइड करती है। ऑप्शन है ट्रायंगल, हेमिस्फीयर, सर्कल, नन ऑफ दीज। क्या आएगा? आपको बताया था इक्वेटर जो गुजरेगी हमारे, लैटिट्यूड 0 डिग्री पर इक्वेटर है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो किस में करेगी? हेमिस्फीयर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध। ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वेटर। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के वृत्त का होता है कितना? देखिए अब इसको डिटेल में करेंगे। पूरा 360, ऊपर से भी करेंगे 360। अब फोल्ड किया इसको 180, फिर फोल्ड किया 90, यानी 1/4। कैसे? अब देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर, यहां से प्राइम मेरिडियन, अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेंट। क्लियर? 1/4, 1/4 होता है ये। नेक्स्ट है 66.5 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर सिचुएटेड। कहां पर है? देखिए आपको बताया 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल। तो क्या आएगा इसमें? अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार सूर्य मध्यांत में सिर के ऊपर ठीक होता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया इज कॉल्ड एज। इस एरिया को हम क्या कहेंगे? बताया था आपको वीडियो में, 0 डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उस एरिया को हमने क्या दिया था? कौन सा जोन था हमारा? टॉरेड जोन। क्या आंसर आएगा? टॉरेड जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
इस एरिया पर सन की जो रेज है डायरेक्ट पड़ती है, तो इस एरिया में जो हीट है ये एरिया ज्यादा रिसीव करता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर, यानी देशांतर की कुल संख्या होती है कितनी? अभी आपको बताया था प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के वेस्ट में हमारी 180 और ईस्ट में हमारी 180 प्लस 180 360 डिग्री। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, यानी आर्कटिक सर्कल स्थित है, आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे 66.5 साउथ लैटिट्यूड, वो क्या कहलाता है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, आर्कटिक सर्कल स्थित है कहां पर है? कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में? आर्कटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, सदर्न में हमारा अंटार्कटिक सर्कल आएगा। नेक्स्ट है विच क्वाड्रेंट इज नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कौन से वृत्तखंड में है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका हमारे किस में आएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बोथ 1 and 2, ओनली 1 हमारा आएगा ये बोथ 1 and 2, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में हमारा आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और प्राइम मेरिडियन गुजरती है तो हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा ये, तो आंसर आ जाएगा बोथ A and 2, 1 और 2। नेक्स्ट है विच क्वाड्रेंट इज इंडिया इन, भारत कौन से वृत्तखंड में है? अब इसमें किस में आएगा ये? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ओनली 3। क्या आएगा इसमें? हमारा जो इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। अब नॉर्दर्न में कैसे? 0 डिग्री के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन वॉज अ स्ट्रेट लाइन, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी होती विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड वुड हैव experienced a 2-date problem with the same time zone, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी होती तो निम्न द्वीपों में से किस एक ही संभव क्षेत्र के अंदर 2 तारीखों का समस्याओं का उनको अनुभव करना पड़ता? कौन सा? ऑप्शन है हवाई द्वीप, बोरा बोरा द्वीप, किरिबाती द्वीप, नन। आंसर आएगा किरिबाती द्वीप। अब जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये रही इधर, अगर ये स्ट्रेट होती तो किरिबाती द्वीप पर ये समस्या आती। नेक्स्ट है थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एशियन कंट्रीज डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा एशियन कंट्री से गुजरती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा की आपको वैल्यू मैंने बताई थी 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ नहीं, साउथ पे कैप्रिकॉर्न आ जाएगी। तो किससे गुजरेगी? इंडिया, सऊदी अरब एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, किस में आएगी? हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो ऊपर जा रही श्रीलंका, नीचे साउथ में हो गया, तो इधर से नहीं जा रही श्रीलंका, ये ऑप्शन इसलिए कट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया, बांग्लादेश से भी जाती है। अब इंडोनेशिया भी नीचे है साउथ में, इसीलिए नहीं जाएगी इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से हमारी इक्वेटर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सऊदी अरब, यूएई एंड ओमान। अब सऊदी अरब से भी गुजरती है, यूएई मीन्स यूनाइटेड अरब अमीरात, और ओमान, इन तीनों से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। नेक्स्ट है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज अबोव, पूरे ग्लोब पर दिन और रात बराबर हैं तब सूर्य के ऊपर होता है क्या? इक्वेटर। किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है? थ्रू विच द कॉन्टिनेंट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास, तीनों लैटिट्यूड
किस कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं? अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है जिससे तीनों लैटिट्यूड गुजरती हैं? ऐसा केवल एक ही है, अफ्रीका। अफ्रीका आंसर आएगा इसका। साउथ अमेरिका से हमारी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 गुजरती हैं। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ओके, नेक्स्ट है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर फॉर्मिंग ए, यानी अक्षांश और देशांतर की रेखाएं एक दूसरे को काटने पर बनाती हैं क्या? आपको बताया था। देखिए ये हमारी है लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग बताई थी आपको, और लेटी हुई क्या है ये लैटिट्यूड। इनके मिलने से क्या बनता है? ग्रिड सिस्टम बनता है। ग्रिड मीन्स जाल। ओके, आंसर आएगा ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म ए ग्रेट सर्कल, निम्न में से किस अक्षांश को महान वृत्त कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 0 डिग्री को, इक्वेटर को। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टुगेदर हेल्प अस इन, देशांतर और अक्षांश एक साथ हमारी मदद करते हैं। किस चीज में करते हैं वो हमारी, मैंने आपको बताया था, केवल लॉन्गिट्यूड से हम किसी प्लेस को लोकेटेड नहीं कर सकते, केवल लैटिट्यूड से नहीं कर सकते, दोनों को मिलाएंगे तो हम किस चीज का पता कर सकते हैं? क्या आंसर आएगा? लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर किसी भी जगह का हम पता लगा सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। नेक्स्ट है फॉर एवरी डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर टाइम चेंज बाय, यानी प्रत्येक डिग्री के समय में परिवर्तन होता है। आपको मैंने बताया हमारी अर्थ पूरे 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट हो जाती है हमारी अर्थ, यानी 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट होगी तो 1 आवर में कितनी रोटेट होगी हमारी? 15 डिग्री रोटेट होगी। तो 1 डिग्री रोटेट होने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ, ओनली 4 मिनट्स, यानी 1 डिग्री रोटेट होने में हमारी अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।